स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए 3 तारीख की है, जिसमें हम साथ ही हाथ बढ़ाना का भाग 2 करेंगे आज। ओके, तो चलिए बेटा देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, पहले वो रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने गीत में मिलकर काम करने को महत्व बताया है। ठीक है, तो बेटा इसके लेखककार कौन है आप ये कहोगे, या गीतकार कौन है इसके? साहिर लुधियानवी जी। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या बताया है? एक साथ मिलकर कार्य करने के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। यानी कि सागर पर भी बेटा मिलकर काम करने से क्या हुआ, उन्होंने रास्ते बना दिए कठिन से कठिन जगहों पर भी। ठीक है, और बेटा सागर पर जैसे कि पुल बना दिए। ठीक है, तो आर पार हम उसको कर सकते हैं, समुद्र को भी पार कर सकते हैं। पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया। ठीक है, यानी कि जो मेहनत करते हैं बेटा उसके आगे पहाड़ जितनी भारी भारी चट्टानों को तोड़कर वहाँ पर भी रास्ते बना दिए, जिससे हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं पहाड़ों पर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो साथ ही हाथ बढ़ाना का बेटा आगे का क्या है, आज यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ये 2 बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। ठीक है, तो देखो मेहनत क्या है, मेहनत अपने लेख की रेखा है, मतलब कि हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। मेहनत जितना हम करेंगे वो हमारे लेखों को अच्छा करेगी, मतलब हमारे जितना हम कार्य करेंगे बेटा वो हमारे जीवन को क्या बनाएगी, और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगी। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। कल गैरों की खातिर मतलब बेटा कि पिछले क्या नाम है, हम पहले क्या थे बेटा, गुलाम था हमारा देश, तो उस समय पर क्या था, दूसरों के लिए हम कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन आज हम अपने लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यानी कि देखो अगर हम सब मिलकर कार्य करते हैं, अगर किसी को एक दुख होता है तो वो हम सब का एक दुख है, तो हम उस दुख को सब मिलकर दूर करेंगे। और एक ही हम सब का सुख है, अगर हम कोई चीज़ कार्य कर रहे हैं उससे हमें सफलता मिलती तो हम सब के लिए वो क्या एक सुख का कारण है। ठीक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। ठीक है, अपनी मंजिल क्या है बेटा, सच की, यानी कि सच्चाई के साथ ईमानदारी से मेहनत करते चलो तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और अपना रास्ता नेक है, तो हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। गलत कार्य करने वालों को डरने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यानी कि एक से अगर एक मिलता है तो छोटा सा, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है बेटा, उसी तरीके से छोटे छोटे कतरे की बूंद मिलती हैं या कतरा मिलता है तो वो क्या करता है, एक दरिया बना देता है। ठीक है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। ठीक है, अगर छोटी छोटी छोटा छोटा सा चीज़ मिलती है तो वो क्या बन जाती है, एक बन जाता है सहरा। ठीक है, सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और बेटा अगर छोटी छोटी राई, मतलब एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि छोटी छोटी राई को भी इकट्ठा करेंगे हम तो धीरे धीरे वो भी एक ढेर बन जाएगी, और क्या बन जाएगी, एक पर्वत का रूप ले लेगी अगर हम इकट्ठे एक चीज़ डालेंगे। आप ये सोचो, एक मतलब कि कोई एक मिट्टी को उठा रहा है या कोई ईंटें उठा रहा है। ठीक है, या कोई भी चीज़ें उठा रहा है थोड़ी थोड़ी, अगर सारे मिलकर, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं बेटा, अगर कहीं पर हज़ारों ईंट पड़ी हैं तो अगर हज़ारों में से 1000 बच्चे एक एक ईंट भी उठाएंगे और उसको दूसरी जगह पर रखेंगे तो देखो वहाँ पर ढेर लग जाएगा उसका। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़, एक छोटी छोटी अगर मिलकर करेंगे सब काम, तो छोटा छोटा काम, थोड़ा थोड़ा काम सब करेंगे और वो क्या बन जाएगा, पूरा काम बन जाएगा और इतना बड़ा लगेगा हमें वो देखने में। ठीक है, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और बेटा अगर सारे इंसान एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो किस्मत मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे अब एक इंसान अकेला करता है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, वो कई बार कई चीज़ें नहीं कर पाता तो वो कह देता है किस्मत में नहीं थी। लेकिन अगर वही चीज़ को सभी मिलकर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, वो किस्मत पर भी काबू कर सकते हैं। जैसे सागर कितना महाविशाल होता है, उस पर भी वो क्या कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं, उस पर पुल बना देते हैं इतने बड़े बड़े आजकल। ठीक है, तुम देख रहे होंगे कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, वो कैसे बन पाती हैं, सभी के एक साथ कार्य करने से। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये बेटा गीत था, ये एक फिल्म का भी गीत है जो आप नया दौर फिल्म थी। ठीक है,
तो आपने देखी हो या आपके माता पिता ने देखी होगी, उनसे ज़रूर पूछना। तो देखो यहाँ पर अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। तो देखो बेटा, आपके आसपास जितने भी हैं, आप जो भी आपको आप अपना साथी समझते हो, जो भी आपका अच्छा कार्य करेगा, आपकी मदद करेगा, आप उसी को अपना साथी समझोगे। स्कूल में आपके मित्र होते हैं, घर में आपके भाई बहन हो गए, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वो लिख सकते हो। तो देखो इसमें कैसे लिखोगे बेटा, अपने आसपास मैं घर में अपने भाई बहन को साथी मानती हूँ और स्कूल में अपने मित्रों को साथी मानती हूँ, क्योंकि वे मेरे काम में मदद कराते हैं और इसी तरह मैं भी उनके काम में सहायता कराती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। तो बेटा देखो, घरों में कितना सारा काम होता है, सभी के काम बटे होते हैं। जैसे तुम भी हो गए, तुम्हारी बड़ी बहन हो गई, तुम छोटे हो गए, या जो भी है, तो अपने मतलब कि उम्र के हिसाब से काम बटे हुए होते हैं, ठीक है। जो कोई जितना हैसियत से कर सकता है। ऐसे ही मम्मी भी घर में क्या करती है बेटा, सारा दिन साफ़ सफाई हो गई, घर में खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना, कितने सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पापा के क्या काम होते हैं, पापा बाहर से जाके बाज़ार से सब्जियां ले आते हैं, या फिर पैसे कमाने जाते हैं बाहर, या कोई भी बिजली का बिल हो गया, कुछ भी ऐसे बाहर के कार्य होते हैं, दफ्तर वगैरह के, वो सारे पापा करते हैं, ठीक है। आजकल तो सभी करने लगे हैं, लेकिन ये एक तरीके से बताएं तो ऐसे होता था पहले, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, घर में मम्मी का कार्य खाना बनाना व साफ सफाई आदि करना है, और पापा का कार्य बाहर के कार्य करना, जैसे कि पैसे कमाना आदि है, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि बाज़ार से कोई सामान लेकर आना हो, या फिर बिजली के बिल वगैरह भरने हो, ये सारे कार्य भी पापा के होते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा, बड़ा हो जाता। परंतु छुट्टी के दिन पापा भी घर में कार्य में सहायता कराते हैं, और जब पापा व्यस्त होते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी बाहर के कार्य कर देती हैं, ठीक है। उनमें मदद, सब्जियां ले आती हैं, या कुछ भी बिल भराती हैं, या बैंक का कोई कार्य है वो कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि यह गीत किस फिल्म का है और क्या आपने यह फिल्म देखी है। तो देखो बेटा, यह किस फिल्म का है, आपने देखा हो, नहीं देखा तो अपने माता पिता से पूछना बेटा। यह गीत नया दौर, ठीक है, यह फिल्म थी, उसका गीत है। हाँ मैंने भी यह फिल्म देखी है, और नहीं देखी है तो बेटा लिख देना कि हाँ मैंने ये फिल्म नहीं देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि इस गीत में किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो बेटा आपने पूरा गीत पढ़ा है कल से अब तक, तो आपने क्या क्या चीज़ अपने आसपास घटित होती हुई देखी है, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको हिंट दिए, जैसे कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। यानी कि बेटा देखो, छोटी छोटे हमने देखा है नदियाँ मिल मिल कर क्या सागर में मिल जाती हैं, पूरा दरिया बना देती हैं छोटे छोटे, ठीक है। और एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। अगर छोटी छोटा कार्य करके मिलकर करते हैं, या छोटी छोटी ईंटें या पत्थरों को हम एक जगह इकट्ठा कर दें, तो वो भी एक पहाड़ का रूप ले लेती हैं। तो हाँ, यह पंक्तियाँ मैंने अपने आसपास की ज़िंदगी में घटती देखी हैं। मैंने अनेकों मजदूरों को एक साथ काम करते हुए देखा है, एक बहुत बड़े पुल और इमारत, ठीक है, इमारत का निर्माण करते देखा है, ठीक है। आप और कुछ लिखना चाहते हो तो बेटा आप और कुछ भी लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया गया है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप है, मतलब कि हाथ को ही हस्त भी बोलते हैं और हाथ भी। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ दो शब्द छिपे हुए हैं, कहीं पर हस्त यूज हुआ है, कहीं पर हाथ। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या कार्य है वो लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या दिया बेटा, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। देखो हथ, हस्त, 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 हथ, हथ, हाथ, निहत्था, ठीक है। ये सारे देखो हाथ और हस्त वर्ड इसमें हैं। अब इसमें आपको लिखना है, देखो यहाँ पर हाथ घड़ी में क्या होता है, हाथों में पहने जाने वाली घड़ी होती है, ठीक है, जिसको कलाई पर बांधा जाता है। हथौड़ा क्या है बेटा, हाथों का प्रयोग कर चलाए जाने वाला औजार होता है, जिससे हम कील आदि को दीवार में लगा सकते हैं और भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हस्तशिल्प, हस्तशिल्प क्या है बेटा, हाथों से बनाई जाने वाली चित्रकला होती है हस्तशिल्प, ठीक है। हस्तक्षेप क्या होता है, बीच बचाव करने के लिए, जब कोई बीच में जैसे दो की लड़ाई हो रही है तो उसमें क्या करते हो, बोलते हैं ना हस्तक्षेप मत करो, यानी कि बीच बचाव करते हैं उनका, ठीक है। इसका अर्थ है दखल देना। इसमें हाथ का कोई कार्य वैसे नहीं होता है, बस ये एक वर्ड होता है कि दखल ना देना, ठीक है, दखल देना। फिर निहत्था, तो निहत्था क्या होता है बेटा,
जिसके हाथ में कोई हथियार न हो तो उसे निहत्था कह देते हैं। जैसे कई बार तुमने सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि एक तरफ से कोई लड़ता है तो दूसरा बोलता है कि निहत्थे पर गोली नहीं चलानी चाहिए, ऐसे, ठीक है। हथकंडा क्या होता है बेटा? किसी कार्य को करने के लिए अपनाया गया अनुचित तरीका, यानी कि जो तरीका सही नहीं है उसको बोला जाता है हथकंडा, ठीक है। इसमें हाथ का कार्य नहीं होता, बस ये तरीका है करने का, वो बताया गया जो कि अनुचित होता है, किसी को नहीं करना चाहिए। हस्ताक्षर क्या होता है बेटा? हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना, यानी कि जब तुम से साइन करते हो स्कूल वगैरह में या किसी चीज़ में अपने एप्लीकेशन लिखते हो प्रिंसिपल वगैरह को, तो उसमें भी तुम साइन वगैरह करते हो, तो ये क्या होते हैं? हस्तक्षेप, अपने हाथ से की गई चीज़ों की स्वीकृति, ठीक है। या प्रिंसिपल तुम्हें देती है साइन करके, तुम कोई चीज़ करवाने जाते हो तो वो क्या होती है? हस्ताक्षर के द्वारा दी जाती है। फिर है बेटा हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? हाथों से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, ये छोटे छोटे जो उद्योग चलते हैं बेटा, जो अपने कार्य अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? हथकरघा बोला जाता है, यानी कि हाथों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ठीक है। आजकल तो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बेटा आपको अगर ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।